हेलो एंड वेलकम टू वीट वाई में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और उनका कंपैरिजन विद इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड सीएपीएफ। ये आपका जनरल नॉलेज के लिए भी हो सकता है या फिर आप एसएसबी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो भी उसके हिसाब से भी आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था आईएमए वाला, तो वहां पर उन्होंने मुझसे सीएपीएफ का जो रैंक स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करवा लिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर से। क्योंकि मैंने सीएपीएफ क्लियर किया हुआ था, तो मुझसे पूछने लगे, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कि आईपीएस और सीएपीएफ का जो रैंक स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर किया जाए विद द इंडियन आर्म फोर्सेज रैंक स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, पहले उन्हीं पर फोकस करेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंपेयर करते हुए इंडियन आर्म फोर्सेज के रैंक स्ट्रक्चर को विद सीएपीएफ एंड आईपीएस। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज में ना 10 तरह की रैंक्स होती हैं। ठीक है। यहां से आप नीचे से ऊपर की आप बढ़ते चले जाओगे। ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं 10, इनको मैं पांच पांच में डिवाइड कर सकता हूं। किस बेसिस पर? कि ये जो शुरू के पांच होते हैं ना, ये शुरू के जो पांच होते हैं ना, इनके स्टार्स सिर्फ और सिर्फ कॉलर पर ही लगते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ शोल्डर पर ही लगते हैं। बाकी के जो पांच हैं, इनके जो स्टार्स हैं वो कॉलर पर लगने शुरू हो जाते हैं। शोल्डर पर तो रहता ही है, ये शोल्डर के यहाँ पे इंसिग्निया बने हुए हैं। कॉलर पर एक एक स्टार बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो पांच इधर। ठीक है। और पांच इधर। आर्मी का शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता है लेफ्टिनेंट, 2 स्टार। फिर एक स्टार बढ़ जाता है, वो पर्सन बन जाते हैं कैप्टन। फिर 3 स्टार के बाद अशोक चिन्ह आता है, जिसको हम मेजर रैंक का नाम देते हैं। अशोक चिन्ह के साथ में अगर एक स्टार लग जाए, लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं। अगर 2 स्टार लग जाए, प्रमोशन होकर के कर्नल बन जाते हैं। ठीक है। अब यहां से शुरू होते हैं जनरल वाले रैंक्स। ठीक है। जिनकी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट की जगह पर क्या लगा होता है? एक स्टार लगा होता है। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, है ना? ये ब्रिगेडियर साहब हैं जिनके यहाँ पे कॉलर पर एक स्टार लगा होता है। मेजर जनरल साहब के पास 2 स्टार होते हैं कॉलर में, गाड़ी पे भी सामने 2 स्टार होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब के पास 3 स्टार होते हैं। जनरल साहब के पास 4 स्टार होते हैं। जो फील्ड मार्शल होते हैं उनके पास होते हैं 5 स्टार। ठीक है। तो आर्मी का क्या स्ट्रक्चर है? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। शुरू शुरू में जब आप ज्वाइन करोगे तो ज्यादातर लोगों को लेफ्टिनेंट ही मिलती है। जैसे एएमसी अगर कोई ज्वाइन करता है तो उनको कैप्टन मिल जाता है सीधे। ओके। अदरवाइज सभी को लेफ्टिनेंट रैंक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। कर्नल याद है ना? ये बटालियन या रेजिमेंट को हेड करते हैं। फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। ये ध्यान देना, मेजर जनरल छोटे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल से। ये मत सोच लेना कि भैया पीछे तो यहाँ पर मेजर बड़े थे और लेफ्टिनेंट छोटे थे, तो यहाँ पर ये उल्टा कैसे हो रहा है? ध्यान देना, ये अलग ही चीज है। इनके इंसिग्निया को आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है। कि एक स्टार के साथ में यहाँ पर सॉर्ड और बैटन, और यहाँ पर अशोक चिन्ह के साथ में सॉर्ड और बैटन अगर आ जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते हैं। सॉर्ड और बैटन और अशोक चिन्ह और एक स्टार, जनरल आ जाते हैं। फिर उनके साथ में अशोक चिन्ह, सॉर्ड और बैटन के अराउंड ऑली लीव्स का ये रिंग, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल या फिर ये जो लास्ट की एकदम टॉप रैंक दिख रही है ना, ये सेरेमोनियल रैंक्स होती हैं। ये आर्मी में कुछ फंक्शन नहीं करे होते हैं, बस ऑनररी सम्मान के तौर पर रैंक दी जाती हैं। हमारे इंडियन आर्मी में 2 फील्ड मार्शल रह चुके हैं। एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एक ही रहे हैं। ठीक है। उनका नाम था अर्जन सिंह। ठीक है। एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी तक इंडियन नेवी में कोई भी नहीं बने हैं। इनमें एक तो बने थे के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल, और दूसरे थे सैम मानेकशॉ। इनको तो कौन नहीं जानता है ना? आर्मी की रैंक्स हो गई। एयरफोर्स में बात करते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन। ये तो आपको याद रहेगा ना, जब आप स्टार्ट करोगे तो फ्लाइंग ऑफिसर से ट्रेनिंग में आपको यहां पर
ऑफिसर कैडेट बोला जाता है, ओसी बोलते हैं, यहाँ पर एफसी बोलते हैं, फ्लाइंग कैडेट। ठीक है। और जैसे ही आप कमीशन हो जाते हो तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक मिलती है, प्रमोशन होगा आपका, आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट पे आ जाओगे। यहाँ पर देखो एक स्ट्राइप रहती है जो कि किनारे किनारे पे ब्लैक कलर की पट्टी, और बीच में एक स्काई ब्लू की पट्टी यहाँ पे पतली सी रहती है, ये फ्लाइंग ऑफिसर। इस तरह की दो स्ट्राइप्स लग गई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए आप। दो स्ट्राइप्स के बीच में एक और पतली सी इसी तरह की पट्टी लग गई, स्ट्राइप लग गई, तो स्क्वाड्रन लीडर बन गया आप। फिर यहाँ पर तीन इस तरह की स्ट्राइप्स लग गई वाइड सी, तो विंग कमांडर हो गया। और फिर जैसे ही फोर स्ट्राइप्स लग जाती हैं तो वो हो जाते हैं ग्रुप कैप्टन। ठीक है। ये होती हैं शोल्डर वाली। ठीक है। इनके कॉलर पे कोई भी स्टार नहीं होता है, और फिर यहाँ पे कॉलर पे स्टार वाले शुरू होते हैं, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पांच पांच करके याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर इसके बाद SWG याद रख लेना, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। फिर इसके बाद एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल। अब वाइस मार्शल हो गए, जैसे स्कूल में होते हैं ना वाइस प्रिंसिपल, उनके ऊपर कौन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो उसी तरह से एयर वाइस मार्शल के ऊपर कौन है, एयर मार्शल। अब एयर मार्शल से ऊपर जाते हैं तो भैया एयर चीफ मार्शल आ जाते हैं, चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ। ठीक है। और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ओके। आप इंसिग्निया चाहो तो याद कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं, यहां पर ये जो रैंक्स हैं बीच से, इनमें एक स्टार होता है कॉलर पर, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, पांच स्टार। गाड़ी पर भी स्टार्स लगे होते हैं इनके। इधर भी सेम ही है नेवी में। ठीक है। नेवी की बात कर लेते हैं। नेवी में जब आप कमीशन होते हो तो यू आर गिवन द रैंक ऑफ अ सब लिeutenant। सब लिeutenant की जो रैंक होती है उनमें एक ये नेल्सन रिंग बोलते हैं इनको। ठीक है। एक स्ट्राइप के साथ में नेल्सन रिंग, अगर दो स्ट्राइप्स लगे तो आप क्या कहलाओगे, लिeutenant कहलाओगे। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर सिमिलैरिटी है काफी हद तक इनके इंसिग्निया में, और इवन रैंक्स के नाम में भी आपको थोड़ी बहुत यहां पर सिमिलैरिटी मिलेगी एयरफोर्स और नेवी में। तो फिर इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर। जैसे स्क्वाड्रन लीडर है यहाँ पर एयरफोर्स में, उसी तरह से यहाँ पर लेफ्टिनेंट कमांडर, सब लिeutenant, लिeutenant, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, कैप्टन। अब देखो आर्मी के कैप्टन और नेवी के कैप्टन में बहुत अंतर है। ठीक है। आर्मी के कैप्टन कमीशन रैंक में सेकंड रैंक होती है नीचे से, और नेवी की कैप्टन फिफ्थ रैंक होती है। काफी अंतर है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को। नेवी के कैप्टन आर्मी के कर्नल और एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के बराबर होते हैं। ठीक। और जैसे ही आप कोमोडोर बनते हो तो आप आर्मी के ब्रिगेडियर और एयरफोर्स के एयर कोमोडोर के बराबर हो जाते हो। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये एयर कोमोडोर और नेवी में कोमोडोर एक बराबर होते हैं। इधर ब्रिगेडियर याद रख लेना है। कोमोडोर बड़ी चीज होती है। ठीक है। स्टार वाली रैंक आ जाती है, सिंगल स्टार। मुझे शायद बनाना नहीं आया स्टार, तो देख लीजिएगा, ये सिंगल स्टार। ओके। और यहाँ पर ग्रुप कैप्टन और एक कैप्टन याद रखना है, कर्नल साहब के बराबर होते हैं ये। और रियर एडमिरल आ जाते हैं। फिर रियर एडमिरल से आप आगे पहुंचते हो तो वाइस एडमिरल आ जाते हैं। वाइस एडमिरल के ठीक आगे कौन, जैसे वाइस प्रिंसिपल थे उसी तरह से एडमिरल आ जाते हैं। एडमिरल होते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, CNS। ठीक है। इनके भी ऊपर अगर आप जाएंगे तो फाइव स्टार ऑफिसर मिलते हैं जो कि होते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है। एक बार कंपेयर कर लेते हैं, आर्मी के लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर, और नेवी के सब लिeutenant, कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। ठीक है। आर्मी के लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट में अंतर होता है। ठीक। लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट, कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। ये देखो इनके फ्लाइट लेफ्टिनेंट और इनके लेफ्टिनेंट बराबर हैं। ठीक है। तो कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, फिर मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। अब ये लेफ्टिनेंट कमांडर की बात क्या थे, लेफ्टिनेंट कमांडर है तो उनसे बड़े होकर के कमांडर बनते हैं, है ना। तो आगे यहां पर मेजर की बात क्या आते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल। कर्नल से बराबर कौन होंगे एयरफोर्स में, विंग कमांडर, और नेवी में कमांडर। कर्नल
बराबर होते हैं ग्रुप कैप्टन के। और ग्रुप कैप्टन किसके बराबर होते हैं? कैप्टन के यार। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इनको याद रख लेना है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बार बार आप देखोगे ना, बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहां पर स्टार वाली रैंक शुरू होती है। ठीक है, ये ब्रिगेडियर साहब एयर कोमोडोर के बराबर होते हैं और कोमोडोर के बराबर होते हैं नेवी में। मेजर जनरल साहब एयर वाइस मार्शल के बराबर होते हैं, रियर एडमिरल के बराबर होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब एयर मार्शल साहब के बराबर होते हैं और वाइस एडमिरल साहब के बराबर होते हैं। ठीक है, जनरल जी, एयर चीफ मार्शल जी और एडमिरल जी, ये आपस में बराबर होते हैं, जो कि हमारी तीनों सर्विसेज के चीफ होते हैं। आर्मी के चीफ को क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। एयरफोर्स के चीफ को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। और नेवी के चीफ को एडमिरल कहते हैं। फिर सेरेमोनियल रैंक जो है, जो कि हाईएस्ट रैंक आप अचीव कर सकते हो, जो कि वो है फील्ड मार्शल। आर्मी में, एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है, आई होप इतना आपको याद हो गया हो। नहीं याद हुआ है तो दोबारा देखिए, बार बार रटिए, क्योंकि ये रैंक स्ट्रक्चर आपको एसएसबी इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। कम से कम फ्रेशर्स से तो बिल्कुल पूछा जाता है। या तो इंटरव्यू में पूछ लेंगे या फिर हो सकता है कॉन्फ्रेंस में पूछ लें, तो ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ रैंक्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विद आईपीएस एंड द सीएपीएफ्स। अब इनकी हमने तीनों की देख ली है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की रैंक्स। जब आप आईपीएस ज्वाइन करते हो ना, तो आपको मिलता है सिंगल स्टार। ठीक है, सिंगल स्टार और डबल स्टार। और यहां पर ये जो रैंक्स हैं, ये होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। ठीक है, यानी कि आप अभी प्रोबेशन पे हो, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम करी आपने एंड योर कमीशन इज गॉन। ठीक है, तो जब आप आईपीएस ज्वाइन करते हो ना, तो आप प्रोबेशन पर होते हो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पर या एएसपी के पोस्ट पर। ठीक है, आपकी फील्ड में ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर आर्मी में भी लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में सब लेफ्टिनेंट भी यही कर रहे होते हैं। और सीएपीएफ में लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट, इनके बराबर कोई रैंक नहीं होती है। ओके, ये सीधा 3 स्टार से शुरू होते हैं। फिर कैप्टन आर्मी के, एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट, नेवी के लेफ्टिनेंट और पुलिस में डीएसपी या डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पे सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करते हो सीएपीएफ में, तो आप एज एन एसी शुरू करते हो, जो कि आर्मी के कैप्टन के, ठीक है, और एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर, नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर और पुलिस में डीएसपी के बराबर होते हैं। ये तीनों ही 3 स्टार रैंक्स होती हैं। फिर इसके बाद 3 स्टार से आप ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक अशोक चिन्ह मिलेगा आर्मी में। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर बता दिया क्या मैंने? फ्लाइट लेफ्टिनेंट बताना था यार। फ्लाइट लेफ्टिनेंट और यहाँ पर लेफ्टिनेंट। ठीक है, एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर होते हैं और नेवी में लेफ्टिनेंट के बराबर। जैसे ही आप आर्मी ज्वाइन करते हो एज अ मेजर, तो आप बराबर हो जाते हो स्क्वाड्रन लीडर के, लेफ्टिनेंट कमांडर के, और यहाँ पर एडीएसपी के बराबर हो जाते हो, एडिशनल एसपी के बराबर पुलिस में। और डीसी या डेप्यूटी कमांडेंट के बराबर हो जाते हो सीएपीएफ में। लेफ्टिनेंट कर्नल आप बनते हो, तो आप विंग कमांडर के बराबर हो जाओगे, कमांडर के बराबर हो जाओगे, और यहाँ पे पुलिस में एसपी के बराबर हो जाओगे। तो एक इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आपकी पुलिस के एसपी के बराबर होते हैं, और सीएपीएफ के 2IC के बराबर होते हैं, सेकंड इन कमांड बोलते हैं जिनको। ठीक है, कर्नल साहब आप बनते हैं। ठीक है, आप कर्नल बन गए, तो आप ग्रुप कैप्टन साहब के बराबर हो गए, कैप्टन साहब के बराबर हो गए नेवी में। और इसमें एसएसपी के बराबर हो जाते हैं आप, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस में कर्नल साहब एसएसपी के बराबर होते हैं, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सीएपीएफ में कमांडेंट के बराबर हो जाते हैं।
आप ब्रिगेडियर बनते हो, यानी कि आप क्या बन गए अब आप आ चुके हैं स्टार वाली रैंक्स पर, है ना, जिनकी गाड़ी पे स्टार लगे होते हैं। तो भैया ब्रिगेडियर बने, यहाँ पर एयर कोमोडोर के बराबर, यहाँ पर कोमोडोर के बराबर, और यहाँ पर डीआईजी के बराबर। ठीक है। और सीएपीएफ में भी डीआईजी के बराबर ही होते हैं। अब यहाँ पर दोनों में ही आईपीएस और सीएपीएफ में रैंक्स बराबर हो जाती है, नाम सेम हो जाते हैं। मेजर जनरल बनते हो आप एयर वाइस मार्शल के बराबर, रियर एडमिरल के बराबर, और यहाँ पर आईजी के बराबर, इंस्पेक्टर जनरल। यहाँ पर भी इंस्पेक्टर जनरल सीएपीएफ में। आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हो, तो जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस सर्विसेज है, उनमें जो मैक्सिमम पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है, वो है डीजीपी की। ठीक है। तो वो स्टेट पुलिस में आप मैक्सिमम डीजीपी बन सकते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल बनते ही आप उनके इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और यहां पर भी डीजीपी ही होते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप जनरल बनते हैं तो आप इन तीनों सर्विसेज के चीफ के बराबर हो जाते हैं, और पुलिस सर्विसेज और सीएपीएफ सर्विसेज में इनके इक्विवेलेंट रैंक्स नहीं है। मैक्सिमम आपकी पुलिस सर्विसेज और सीएपीएफ सर्विसेज में किनके बराबर है रैंक्स? लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, इनके बराबर हैं यहाँ पर। ठीक, इनको आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हो। तो ये थी वीडियो रैंक स्ट्रक्चर के कंपैरिजन के बारे में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।